यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान का हर शहरी। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाने के लिए बहुत जल्द बीजेपी सरकार लोकसभा में बिल पेश कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले एमआईएम पार्टी के विधायक जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी सरकार के ऊपर हजारों सवाल खड़ा किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एमआईएम पार्टी के विधायक जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर क्या सवाल खड़ा किया है। सबसे पहले आप अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्सांस सिविल कोड, अरे एक्सांस सिविल कोड, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बढ़कर हिंदुस्तान का हर शहरी मेरी इस बात को कबूल करेगा, मानेगा और मुतालबा करेगा कि अकबर साहब आपकी बात सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है। जीएसटी कहीं 18%, कहीं 16%, कहीं 12%, कहीं ये फीसद, कहीं वो फीसद। परेशान है ताजिर, इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, छोटी सनत बंद हो रही है, सर्विस इंडस्ट्री खत्म हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरत है तो यूनिफॉर्म जीएसटी की। यूनिफॉर्म सिविल कोड से बढ़कर अगर जरूरत है तो यूनिफॉर्म थिंकिंग की, यूनिफॉर्म आईसाइट की, यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नमेंट स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सानियत, एक्सा सिविल कोड। अरे एक्सा सिविल कोड से ज्यादा एक्सा सोच होनी चाहिए, एक्सा समझ होनी चाहिए, एक्सा शऊर होना चाहिए, एक्सा मुल्क की दौलत को बांटना चाहिए। एक्सा ये होना है कि इस मुल्क के नजर में सब बराबर रहे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर। क्या इनकी नजरों में एकसानियत है? नहीं है। हमको तो बोल दिए घुसपैठी, हमको तो बोल दिए बच्चे पैदा करने वाले। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ। घुसपैठियों को, मुसलमान को तो घुसपैठी बोल के निकाल दिए, तो सबका साथ कहां हुआ? हमारे बस्तियों को आकर देखो, हमारे दलित भाइयों के बस्तियों को आकर देखो, एससी एसटीज के बस्ती, तुमको पता चल जाएगा विकास है या नहीं। कहां का विकास? विश्वास। 20 करोड़ मुसलमानों को तो बोल दिए कि घुसपैठी है, फेंक दिए, तो फिर 20 करोड़ मुसलमानों का विश्वास नहीं रहा, तो फिर ये नारा तुम्हारा झूठा, तुम्हारे वादे झूठे, तुम्हारे अल्फाज झूठे, तुम झूठे, तुम्हारी पार्टी झूठी, सिर्फ नफरत के नाम पर मुल्क को बांटकर अपने इख्तिदार पे बैठना चाहते हैं। आप बताओ, सीए एनआरसी, ये सीए एनआरसी कानून क्यों लाए? शहरियत को देने के लिए। दादा का, नाना का, परदादा का क्या क्या की कागज होना नहीं रहा तो हिंदुस्तानी नहीं बोलते। तो आज मजलिस कह रही थी सीए एनआरसी खतरनाक कानून है, इस कानून के जरिए वो हमको इस मुल्क में यरगमाल बना देंगे। मजलिस कह रही थी कि ये साबित करेंगे इस कानून के जरिए कि हम इस मुल्क के नहीं हैं, और आज जबान खुद बयान कर दी और बिल्ली थैली से बाहर आ गई। घुसपैठी बोल दिए, हमको मतलब ये कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। मतलब ये कि आने वाले इलेक्शन में
पता नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी या नहीं, पता नहीं इसमें से कितने लोग वोट देंगे भी या नहीं, पता नहीं हमारा दस्तूर यही रहेगा या खत्म हो जाएगा, पता नहीं नरेंद्र मोदी वजीर आजम रहेंगे या हिंदुस्तान के डिक्टेटर बन जाएंगे, नहीं मालूम। अरे आप सोचो समझो गौर करो, आज इनको परेशानी होती है तो इसलिए होती है कि कोई नहीं है इनको बोलने वाला, लेकिन हैदराबाद से आवाज उठती है और जो चाहे बोलते हैं। हां बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। किसी से डरने घबराने वालों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। दुनिया शायद है, दुनिया शायद है जब हम बोले और जब बोलने लगते हैं तो दुनिया को पता है कि हमारे आवाज में कैसा जादू है, कैसा जोश है, कैसा वलवला है कि जब आप फिक्र देती है और मायूस और डरे हुए मुसलमानों को और नया हौसला, वो हिम्मत, वो हिम्मत, वो है हम में इतनी ताकत है नजर रख कि हम गूंगे से भी बोलने लगा सकते हैं, बोलने लगा सकते हैं। को छेड़ो नहीं, याद रखो हम डरने या घबराने वालों में से नहीं हैं, हम बुज़दिल नहीं है, दिल नहीं है। तलवार चले तो अल्लाह का शुक्र है कि सीने पे चले, पेट पे चले, हाथ पे चले, पीठ हम नहीं, पीठ हम नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी गोलियां चलते वक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन, पांच पांच, छह गोलियां, पांच, छह गोलियां। हम मजलूम की आवाज हैं, हम जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम हक तलफी, हम हक तलफी, हम मजलूम की आवाज बन रहे हैं तो गोलियां चला रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम इनको डरा देंगे। अरे हम ना डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। तो दोस्तों आपने सुना एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले बीजेपी सरकार के ऊपर किस तरह से सवाल खड़ा किया है। दोस्तों अकबरुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान पर आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।